लिसन, अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक बॉडी को अपवर्ड थ्रो किया, सपोज दिस इज अ बॉडी एंड वी हैव थ्रोन इट अपवर्ड्स, ऊपर थ्रो किया, ठीक है। अब इस पे कौन सी एक्सेलरेशन लगती है, अगर तुम किसी भी चीज को ऊपर फेंकते हो तो उसे नीचे कौन लेके आता है, कोई फोर्स पड़ता है तुम्हें, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो जो भी चीज उसको नीचे लेके आती है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सेलरेशन होती है, और यहाँ पे वो एक्सेलरेशन नीचे की साइड पे लग रही है, किस पे लग रही है, नीचे की साइड पे, बॉडी ऊपर जा रही है वो नीचे लग रही है, तो इसीलिए एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव है। वाई, बिकॉज इट इज एक्टिंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो वाई इज एक्सेलरेशन माइनस जी है, बिकॉज इट इज एक्टिंग अगेंस्ट द मोशन, मोशन के उल्टा एक्ट कर रहा है, राइट। तो ऐसी एक्सेलरेशन रिटार्डेशन होती है और उसको नेगेटिव लेते हैं। दूसरी बात, अब जब ऊपर वो फाइनली एक बॉल ऊपर पहुंच गई तो ऊपर जाके वो रुक जाएगी, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी इसकी मानो u से फेंका था हमने, तो अगर मेरे पास u है, मेरे पास a है, मेरे पास v है, और मुझे डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस हाइट निकालनी है, हाइट इज एक्चुअली s, है ना। हाइट क्या होता है, s, ये डिस्टेंस होता है वो। तो व्हाट इक्वेशन विल आई यूज, आई यूज 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसमें मैं अपनी चीजें पुट कर देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस जी इंटू हाइट, एस जो है वो हाइट हो गई, इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज जीरो, और यू स्क्वायर इज गिवन टू अस। तो आई कैन से जीरो का स्क्वायर तो हट जाएगा, इफ आई टेक, if I just put h over here, I'll get minus u square upon minus g minus 2g, and minus minus will cut, leaving me with u square by g. So this will be our answer, u square by 2g, sorry, 2g. If you want me to repeat, I can repeat. अगर तुम्हें क्लियर है तो उससे क्लियर, क्लियर, ठीक है। Yes, sir. रोहित क्लियर, नहीं क्लियर। रोहित, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, उनमें से एक इक्वेशन ऑफ मोशन, तीन फार्मूलाज है, उनमें से एक फार्मूला हमने यूज़ किया, तुमने मोशन के फार्मूलाज वो नहीं किया मेरे साथ, तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम देके तुम्हें कराता हूँ, ठीक है। अच्छा, और अनीता, इज दिस क्लियर टू यू, नोट कर लिया ये सबने, क्वेश्चन लिखो और ये पूरी एक्सप्लेनेशन नोट करो, क्वेश्चन और आंसर दोनों नोट करो। Sir, can you repeat what were you saying? Nothing, I was asking Anita, is it clear to you, or do you want me to repeat? No, sir. Not clear? No. अच्छा देखो मेरी बात सुनो, हमें बोला जा रहा है एक बॉल को सपोज हम ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है, और वो बोल रहे हैं बताओ मैक्सिमम हाइट कितनी वो अचीव करेगा। ये वाली बात समझ में आई, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, येस और नो। Yes, sir. अब इनिशियल वेलोसिटी u है, u इज द इनिशियल वेलोसिटी जिसपे उसे फेंका गया, ठीक है। अब हमें ये पता है जब बॉल बिल्कुल ऊपर पहुंच जाएगी तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जब बॉल बिल्कुल ऊपर पहुंच जाती है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी ना। अच्छा, और अच्छा, अगर इसकी वेलोसिटी को रोकने के लिए कौन सा एक्सेलरेशन काम कर रहा था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच वाज एक्टिंग ऑन द नेगेटिव साइड, यस और नो, ये वाली बात समझ में आई, ठीक है। मतलब कोई भी चीज ऊपर जाती है तो उसे नीचे कौन खींच रहा होता है, इट इज रिटार्डेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो यहाँ पे हमें नीचे खींच रही है चीज को। यहां तक बात समझ आई अनीता। Yes, sir. अब एक इक्वेशन थी हमारे पास, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, हमने ये वाली इक्वेशन क्यों यूज करी, क्योंकि इसमें मेरे पास v है जीरो, u मुझे क्वेश्चन में u गिवन है, एक्सेलरेशन में बस g है, और जो डिस्टेंस होता है वो हाइट होगा यहाँ पे, क्योंकि कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया वो हाइट होगा। तो आई जस्ट पुट दिस थिंग, तो आ जाएगा जीरो माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू g इंटू h, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब मुझे हाइट पूछा गया क्वेश्चन में, तो हाइट विल बी, अच्छा माइनस जी होगा यहाँ पे, हाइट विल बी, हाइट को अगर मैं रखूँ तो ये चीज़ें नीचे चली जाएंगी, माइनस 2g और यू स्क्वायर, राइट। तो इसके नीचे चला जाएगा, तो आंसर आएगा माइनस यू स्क्वायर अपॉन माइनस 2g इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g। तो इज दिस नाउ क्लियर अनीता, Yes, sir. ठीक है।
नेक्स्ट करें.